हेलो एंड वेलकम टू द टीचर विद पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जो हमारी क्लास है। आई थिंक कि 4-5 क्लासेस हुई हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और वर्ब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर डिफिनीशन लिखी हुई है। सबसे पहले इस डिफिनीशन को रीड करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड, noun or phrase run out of which express the actions of a state, love, seem or the doing of an action, take and play। वर्ब क्या है? वर्ब एक वर्ड है। क्या है? सिंपल, जिस तरह इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, वर्ब भी एक वर्ड है। वर्ड भी हो सकता है और वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्ड भी हो सकता है और कोई भी फ्रेज भी हो सकता है। वर्ड की मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर इस तरह वर्ड की ए नाउन नहीं है, गलत मैंने लिखा है, ठीक है। इस तरह हमारे पास है रन। क्या? रन। रन क्या है? एक वर्ड है और फ्रेज भी हो सकता है। रन आउट ऑफ, ये फ्रेज है। ये हमारे पास क्या है? वर्ड है, ये फ्रेज है। द एग्जिस्ट विच एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट, यह किसी स्टेट को जाहिर करता है। किस चीज़ को जाहिर करता है? स्टेट को। वर्ब या स्टेट को जाहिर करता है। आर द डूइंग ऑफ एन एक्शन, यह किसी डूइंग ऑफ एन एक्शन, किसी काम को करने की किसी काम को करना जो होता है वो वर्ब कहलाते हैं। या किसी काम को करना और या किसी भी हालत को या किसी भी स्टेट को क्या कहते हैं? वर्ब कहलाता है। स्टेट की जो एग्जांपल है वो क्या है? इस तरह लव। लव एक वर्ब है, लेकिन इसमें किसी काम की करने की जिक्र नहीं है। यहाँ पर क्या है? एक स्टेट है और एक स्टेट के बारे में बताया गया है। या लाइक, लाइक भी वर्ब है, लेकिन लाइक में कोई काम का करना नहीं होता है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है और एक फीलिंग है। इसी तरह जो दूसरा है डिफिनीशन का पार्ट, यानी वो क्या होता है? एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? जो एक्शन को जाहिर करें, जो एक्शंस को जाहिर करें वो वर्ब कहलाता है। जो एक्शंस को जाहिर करता है वही वर्ब कहलाता है। तो वर्ब की जो डिफिनीशन हमारे पास होगी वो क्या है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड और फ्रेज रन आउट ऑफ विच एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट आर द डूइंग ऑफ एन एक्शन। या स्टेट को जाहिर करता है वो वर्ड जो स्टेट को जाहिर करे या एक्शन को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रन। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? रन लिखा। तो रन क्या है? इसमें एक्शन है। और लाइक में क्या है? एक स्टेट है। या सॉरी, क्या लव में क्या है? एक स्टेट है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है? एक स्टेट है और यहाँ पर क्या है? एक्शंस है। तो वो वर्ड जिससे हमें किसी काम को करने या ना करने का पता चले, और या इससे कोई स्टेट जिससे ज़ाहिर हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ब कहलाते हैं। वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं। या पार्ट्स नहीं, ये तो लेकिन टाइप्स अगर हम लिख के, तो 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ज़्यादा बेहतर वर्ड है। वर्ब हैज़ 2 पार्ट्स। वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है? वर्ब आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टिंक्शंस इन टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी वर्ब वो होता है, इसके जो अक़साम क्या है? वर्ब वो होता है जिसका जो टेंस, किसी भी एक टेंस से इसका ताल्लुक़ होता है। यानी या तो इसका ताल्लुक़ किससे होगा? पास्ट से होगा, या प्रेजेंट से होगा, या फ्यूचर से इसका वास्ता होगा। यानी वो वर्ड जिसका वास्ता या पास्ट से हो, या प्रेजेंट से हो, या फ्यूचर से हो, यानी तीनों ज़मानों में से एक ज़माने से इसका ताल्लुक़ हो, वो वर्ब कहलाता है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ रन में लिखता हूँ रन, या मैं लिखता हूँ स्पीक,
तो स्पीक का ये ताल्लुक़ है टेंस से। आई स्पीक ये प्रेजेंट से भी हो सकता है, इसका ताल्लुक़ फ्यूचर से भी हो सकता है, और इसका ताल्लुक़ पास्ट से भी हो सकता है। यानी आई स्पोक टू हिम, यानी आई एम स्पीक ये प्रेजेंट है, और आई विल स्पीक ये फ्यूचर है। तीनों से इसका ताल्लुक़ हो सकता है। यानी वर्ब का तीनों जो ज़माने हैं, यानी माजी, हाल और मुस्तक़बिल, माजी, हाल और मुस्तक़बिल, इन तीनों में से किसी एक के साथ इसका ताल्लुक़ होगा। ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप के जो वर्ब होते हैं वो भी वर्ब्स होते हैं, लेकिन उनका किसी ज़माने से ताल्लुक़ नहीं होता। वो वर्ब्स होते हैं लेकिन उनका किसी ज़माने से ताल्लुक़ नहीं होता। जिस तरह उन्हें उसको क्या कहलाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। ये भी वर्ब्स होते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये भी वर्ब्स होते हैं, लेकिन इसका किसी ज़माने से, किसी टेंस से ताल्लुक़ नहीं होता है। इसकी मिसाल क्या है, वर्ब्स आर यूज्ड विद फुल वर्ब्स टू गिव अदर मीनिंग, अदर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्शंस आर स्टेट। यानी ये जो वर्ब्स होते हैं इसका ज़माने से, टेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वर्ब होता है उसको और माने देते हैं, उसको ज़्यादा माने देते हैं, उसको और चीज़ें ऐड करती हैं, यानी हेल्प करती हैं, वो दूसरे वर्ब की हेल्प करती हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है ही वाज स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या है, स्विमिंग तो प्रॉपर स्विमिंग वर्ब है, लेकिन ही वाज स्विमिंग, वाज यहाँ पर क्या है, वाज यहाँ पर वर्ब है, लेकिन वाज के खुद कोई माने नहीं है, अलग से कोई माने नहीं है, न इनका ताल्लुक़ पास, प्रेजेंट और फ्यूचर से है, बल्कि ये क्या करती हैं वर्ब, ये इस वर्ब को और माने देती हैं कि इसका ताल्लुक़ पास से है या कुछ इस तरह के, या इस तरह आई हैव फिनिश्ड, यहाँ पर हैव क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन वर्ब है, इसको ये असल में इस वर्ब के साथ हेल्प करती है, तो हेल्प की वजह से इसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहला क्या है कि व्हाट इज़ वर्ब, वर्ब क्या होता है जिसका ताल्लुक़ एक्शन से होता है या एक्सपीरियंसेस से होता है, ऐसा नाउन या फ्रेज वर्ब कहलाता है। अब वर्ब के दो टाइप्स हैं, एक वो वर्ब होते हैं जिसका ताल्लुक़ रिलेशनशिप पास्ट से होता है या प्रेजेंट से होता है या फ्यूचर से होता है। पास्ट का हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि टोल्ड आई टोल्ड हिम, ये क्या है, पास्ट है, आई टोल्ड हिम। अब यहाँ पर क्या है, आई विल टेल हिम, ये क्या है, ये हमारे पास है फ्यूचर। आई एम टेलिंग यू, आई टेल यू या आई टेल यू, ये क्या है, आई टेल यू, ये दरअसल है ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो टेल है, टेल इसका ताल्लुक़ तीनों ज़मानों से हो सकता है और अलग अलग फॉर्म इसके होते हैं, तो इसलिए ये वर्ब होते हैं। एक क्या है सिंपल और क्या है प्रोग्रेसिव। ये क्या है सिंपल और ये क्या है प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव है और ये क्या है सिंपल। अब इस सिंपल के ये सिंपल है और ये प्रोग्रेसिव है। अब ये क्या है, ये जो प्रेजेंट होता है प्रेजेंट, और हर टेंस के दो ही फॉर्म्स होते हैं, एक प्रेजेंट फॉर्म होता है और एक परफेक्ट फॉर्म होता है। ये प्रेजेंट है और ये परफेक्ट है, ये पास्ट है और पास्ट का परफेक्ट है, ये फ्यूचर है और ये फ्यूचर परफेक्ट, यानी हर एक का परफेक्ट भी होता है, यानी हर टेंस का परफेक्ट। जिस तरह प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये पास्ट है ये पास्ट का परफेक्ट है, और ये फ्यूचर है तो ये फ्यूचर का परफेक्ट है। अब इनमें से हर एक का क्या होता है, हर एक के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल और प्रोग्रेसिव। अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है, हमारे पास क्या है प्रेजेंट है, प्रेजेंट हमारे पास दो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, हमारे पास ये क्या है प्रेजेंट है, प्रेजेंट तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट और फ्यूचर।
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के हमारे पास दो हमारे पास दो होते हैं प्रेजेंट। ये एक क्या है, एक प्रेजेंट है और एक इसका परफेक्ट भी होता है। एक प्रेजेंट होता है, एक इसका परफेक्ट भी होता है। इसी तरह इसका भी परफेक्ट होता है, ठीक है, और इसका भी परफेक्ट होता है। इसका भी परफेक्ट होता है, फ्यूचर का भी परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट का भी परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट का भी परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन इनमें से हर एक के दो फॉर्म्स होते हैं, एक सिंपल फॉर्म होता है और एक प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो येलो कलर में है ये इसके फॉर्म्स है। यानी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, क्या है ये है प्रेजेंट। आई वर्क, आई वर्क। प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस आई वर्क। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहलाता है, कंटिन्यूस। असल में कंटिन्यूस नहीं है, ये प्रोग्रेसिव है। ये क्योंकि ये प्रोग्रेस में होता है, ये कंटिन्यूस इसके लिए सुटेबल वर्ड नहीं है, प्रोग्रेसिव सुटेबल वर्ड है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल आई वर्क, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आई एम वर्किंग। प्रेजेंट सिंपल आई वर्क, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आई एम वर्किंग। अब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव वर्क, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आई हैव बीन वर्किंग। यहाँ पर क्या है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल क्या है, आई वर्कड, और पास्ट प्रोग्रेसिव क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव है या पास्ट कंटिन्यूस क्या है, आई वाज वर्किंग। इसी तरह पास्ट परफेक्ट के भी दो होते हैं, पास्ट परफेक्ट आई हैड वर्कड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आई हैड बीन वर्किंग। इसी तरह फ्यूचर है, फ्यूचर, फ्यूचर के भी दो होते हैं। एक है फ्यूचर सिंपल, आई ई सिंपल में है, फ्यूचर सिंपल, ये सारे सिंपल में है। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस, और फ्यूचर परफेक्ट जो सिंपल होता है, इसका फ्यूचर परफेक्ट का जो सिंपल है आई विल हैव वर्क, और फ्यूचर परफेक्ट का जो कंटिन्यूस फॉर्म है या प्रोग्रेसिव है वो क्या है, आई विल हैव बीन वर्किंग। तो ये सारे क्या है हमारे पास, सिंपल है, ये सारे सिंपल है। ये प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास परफेक्ट, फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट, ये क्या है, ये इनके सिंपल फॉर्म है। और ये प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट के प्रोग्रेसिव फॉर्म्स है। तो ये हमारे पास पूरा जो टेबल है अच्छी तरह शो करता है कि किस तरह टेंसेस किस तरह बनते हैं, और टेंसेस का जो असल जो कहानी है वो ये कहानी है। इसी तरह टेंसेस बने हैं, टेंसेस जो 12 टेंसेस बने हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 and 2, नो 6 2 ज़र 12 टेंसेस इसी तरह के बनते हैं। ये जो 12 टेंसेस होते हैं ना, 12 टेंसेस वो दरअसल इस तरह बनते हैं क्योंकि इसके दो फॉर्म होते हैं, सिंपल प्रोग्रेसिव, और हर टेंस का यानी हर टेंस का दो फॉर्म होते हैं, वो क्या है, परफेक्ट और सिंपल। तो इसी तरह हमारे पास 12 टेंसेस का जो फॉर्म है वो इस तरह बनता है। इसके डिटेल में हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा अलग से एक कोर्स है और कोर्स जारी है, वो जो 12 टेंसेस हैं इस पर एक डिटेल्ड कोर्स जारी है। अगर अब देखना चाहें तो इसको प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से उस कोर्स को स्टार्ट करो। ये वो डिटेल कोर्स हैं टेंसेस के ऊपर। तो इसमें सिर्फ वर्ब के बारे में हम पढ़ते हैं, वो फिर वर्ब में जो टेंस है, टेंसेस में जो एक बहुत लंबा कोर्स वो है, तो उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि वो भी बहुत ज़रूरी है जिसका पढ़ना, वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। हमारे पास वर्ब्स के दो फॉर्म्स होते हैं, वर्ब्स के दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टैटिव वर्ब्स, या फॉर्म्स भी कहलाते हैं और टाइप्स भी कहलाते हैं, और एक है डायनामिक्स। देखिए मैं यहाँ पर एक वर्ब लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लुक, मैं लिखता हूँ लुक।
तो लुक का जो पास्ट है वो क्या है? लुक्ड। और लुक का जो प्रोग्रेसिव है वो क्या है? लुकिंग। इसका पास्ट भी है और इसका प्रोग्रेसिव भी हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ब है लाइक। लाइक भी वर्ब है, लेकिन लाइक का लाइक्ड या लाइक्ड और लाइकिंग, ये दोनों जो है ना वो रॉन्ग है। लाइक चंद सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल फिर अलग है। लेकिन यूजुअली लाइक्ड नहीं होता है, यानी आई लाइक्ड इस तरह नहीं होता है। ठीक है, तो लाइक्ड ये भी रॉन्ग है और ये भी लाइकिंग भी गलत है, यानी इसका पास्ट और प्रोग्रेसिव नहीं होता है। ये वाला जो है जिसका जिसका कोई नहीं होता है, न पास्ट होता है, न पास्ट फॉर्म होता है, न प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है, यानी आईएनजी फॉर्म इसमें हम नहीं लगाते हैं। तो इस तरह के वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? हम स्टेटिव कहते हैं। क्या? स्टेटिव। स्टेटिव वर्ब्स। ये स्टेटिव वर्ब्स इसीलिए हैं कि स्टेट को जाहिर करती हैं। इस तरह स्मेल या लव या हर्ट। हर्ट क्या है? एक फीलिंग है, तो इसको हम हर्टेड या हर्ट या हर्टिंग हम नहीं लिख सकते हैं। यूजुअली हम इसका आईएनजी नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्टेट जाहिर करती हैं, ये एक स्टेट को जाहिर करती है, इसलिए इसको स्टेटिव कहा जाता है। स्टेटिव वर्ब बिकॉज देयर रेफर्स टू स्टेट एक्सपीरियंस या कंडीशन रादर देन एक्शन। इसमें कोई एक्शंस नहीं होते हैं, यानी हर्ट कोई एक्शंस नहीं है जिसको देखा जाए, या इस तरह लव कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, या टेस्ट कोई एक्शन नहीं है, या स्मेल कोई एक्शन नहीं है। तो सारे क्या हैं? स्टेटिव हैं। और डायनामिक्स क्या हैं? डायनामिक वो होते हैं इसका प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है। लुक, लुक्ड, लुकिंग, रन, रैन और रनिंग। ठीक है, इस तरह स्विम, स्विमिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, वर्किंग, वर्क, वर्क, worked and working. Now, I think it's enough for today, and we did so many things about verb, and we have completed all about the verbs. And if you are interested to know about the tenses, you can go to the playlist of tenses, and from there you can start your course of tenses. And for the verb, it was enough for today, and we will meet in the next video with a new topic. Thank you so much.